अब भारत डरा हुआ है। चाइना एक ज्यादा उससे स्ट्रांग कंट्री है। खदशा है कि चाइना अगर पड़ गया या कुछ हुआ तो ये ना हो कि पाकिस्तान भी साथ शुरू हो जाए तो टू फ्रंट वॉर आ जाए। तो आप कहते हैं जी मैंने एक डिटरेंस क्रिएट कर दी, ये आपकी अपनी सोच है कि मैंने एक डिटरेंस क्रिएट कर दिया ताकि पाकिस्तान हमला न कर सके। ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। पाक मीडिया की लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको गालिबन मेरे ख्याल 4 या 5 गुना बढ़तरी हासिल। अब जब बढ़तरी हासिल है तो वो दंदनाता फिरेगा, वो कहेगा कि जी मैं हमला कर लूं और मैं चूंकि फोर्स ज्यादा है तो एक आपको टेम्पटेशन होती है कि मैं कोई जगह पकड़ लूं, मैं पाकिस्तान का ये इलाका कब्जा कर लूं। उन्होंने बड़ा बरमला कहना शुरू किया कि अब हम पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर है वो लेके आएंगे, वो लेंगे। अब पाकिस्तान ने ये देखा कि जब कन्वेंशनल साइड पे आपकी कमजोरी है कि आप न्यूमेरिकली आप इंफीरियर हैं, तो आपने न्यूक्लियर डिटरेंस क्रिएट कर। डिटरेंस का मतलब यह है कि आपने दूसरे को रोक दिया कि मुझे मत मारना, डिटर कर दिया। अब भारत डरा हुआ है। चाइना एक ज्यादा उससे स्ट्रांग कंट्री है। खदशा है कि चाइना अगर पड़ गया या कुछ हुआ तो ये ना हो कि पाकिस्तान भी साथ शुरू हो जाए तो टू फ्रंट वॉर आ जाए। तो आप कहते हैं जी मैंने एक डिटरेंस क्रिएट कर दी, ये आपकी अपनी सोच है कि मैंने एक डिटरेंस क्रिएट कर दिया ताकि पाकिस्तान हमला न कर सके, वो चाइना ना हमला कर सके, क्योंकि मैंने तो बड़ी क्रेडिबल डिटरेंस रख ली है सामने। पाकिस्तान को कहा कि जी हमने यूनिटिव डिटरेंस रख लिया, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप हमला करेंगे, डिटरेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ सजा देंगे, क्योंकि हमने ऐसी फोर्स रखी है जो आपसे सुपीरियर है और हमको आपका इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये उनकी सोच है। असल चीज जो है वो ये है कि भारत के पांव के नीचे से निकल गई जमीन, और अब वो बड़के जो मारा करता था कि हम ये पकड़ लेंगे वो खत्म हो गई बात, वो भूल गए हैं। वो पहले तो उन्होंने आपके साथ एलओसी ठंडी की, ये अमन शमन का किस्सा किया, और उनको उनके स्ट्रेटेजिशियंस कह रहे थे कि तुम टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकते, लिहाजा तुम्हारे मुफाद में है कि कम से कम पाकिस्तान के साथ तुम कूल डाउन कर लो अपनी साइड को। तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने कूल डाउन करने का कुछ कोशिश की, और जो बैक चैनल का फ्रॉड आप देखते हैं सुनते हैं वो भी चल रहा है। तो ये तो एक एफर्ट थी कि पाकिस्तान को, और आप देखें कि स्ट्रेटेजी में उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स नहीं है, बल्कि इसमें डिप्लोमेसी जो है वो भी शामिल है। सो डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि यू वांट टू कूल डाउन वन ऑफ द साइड, और वो आप डिप्लोमेटिकली कूल डाउन करेंगे, और दिखाने के लिए कि आप ये कूलिंग डाउन जो कर रहे हैं ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं कर रहे, तो आपको ये अल्फाज सुनाई देंगे कि हमने प्यूनिटिव रखी हुई है डिटरेंस। प्यूनिटिव डिटरेंस का ये अल्फाज है, लफ्ज है, बाकी तो फोर्स ही होती है। तो वो आपको चक्कर दिया कि जनाब हम कूल डाउन आपको कर रहे हैं, लेकिन ये ना समझें कि हम कमजोर हैं, हम अपने डर से खौफ से ये काम कर रहे हैं कि आपके साथ बैक चैनल बातचीत शुरू की है। दर हकीकत हम ताकतवर तो उसी तरह ही हैं, लेकिन ये वैसे ही डिप्लोमेसी इसका कंपोनेंट है, तो हम आपसे बातचीत कर। तो ये वो फ्रॉड है। बाकी उन्होंने किया क्या है कि चाइना के साथ तो बिल्कुल लड़ने का कोई इरादा ही नहीं, उधर रखा है क्रेडिबल डिटरेंस, कि चाइना को एक मैसेज चला जाए कि अगर आपने हमला किया तो हमने बड़ी एक मजबूत फोर्स डिफेंस में भी रखी है, डिफेंस में भी मजबूत फोर्स रखी हुई है, और उसके साथ आर्मी लेवल पे हमने बड़े रिजर्व रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के। और ये जो रिजर्व हैं ये हमारी स्ट्राइक कोर्स के अलावा है। चाइना के सामने एक स्ट्राइक कोर रखते थे, अब 2 रख ली, और उन स्ट्राइक कोर के अलावा हमने क्रिएट कर दिए रिजर्व। यानी दूसरे लफ्जों में आपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ा के ट्रुप की अपनी बेहतर कर ली है, काफी बेहतर कर ली। दूसरा, आपने उनके ग्रुप्स बना दिए इंटेग्रेटेड, इसका मतलब यह है कि उसमें सिर्फ इन्फेंट्री नहीं और कंपोनेंट भी शामिल है।
जिससे उसकी फायर पावर बेहतर है, मोबिलिटी बेहतर है। और आपने ये भी किया उसके साथ साथ कि उसको एयर एक्शन, एयर फोर्स के साथ उसको इंटेग्रेट कर दिया, यानी एयर एप्लीकेशन भी उसमें आ जाएगी। तो ये तो हर बैटल में आप करते ही हैं। असल चीज होती है कि आपके पास सुपीरियर फोर्स है, सुपीरियर फायर पावर है आपके पास। आई एम श्योर कि उन्होंने ये क्रिएट करने की कोशिश की है, और यही वो मैसेज अखबार के जरिए दे रहे हैं चाइना को, पाकिस्तान को, कि भाई ये गलती ना करना है इधर आने की, ये डिटरेंस मौजूद है, हम आपको डिटर कर रहे हैं, हम आपको पहले से डरा रहे हैं, अगर आप आए तो हमने ये रखा हुआ। इसके अलावा बाकी कोई ऐसी चीज। अच्छा जल साहब, एक बात बताएं, इसमें जो ये बार बार आईबीजीज की बातें हो रही हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बातें हो रही हैं, सर आज से कोई 12-13 साल पहले जब आई थिंक उस वक्त जनक यानी थे, तो हमने सुना जी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन भारत जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो उसमें हम सुनते थे कि इन्होंने कुछ 6-8 आईबीजीज ग्रुप जो है 8 के करीब आईबीजीज पाकिस्तान पे लगाने हैं, वो जो डिफेंसिव इनकी फोर्सेज हैं उन्हीं में से निकाल लेंगे और ये पाकिस्तान पे हमला करेंगे। तो ये आप क्या समझते हैं, ये रीएक्टिवेशन ऑफ कोल्ड वॉर है? इंडियंस मानते नहीं है कोल्ड वॉर को कि हमने कभी बनाई है या हमने वो इम्प्लीमेंटेशन हुई। आप देखिए, कोल्ड स्टार्ट का मैं आपको 2 कंपोनेंट है, मैं आपको बता दूं। एक तो उसका था कि ये इनके पहले जो स्ट्राइक कोर्स होती थी वो पीछे होती थी और वो दूर दराज इलाकों में, छावनियों में थी। चुनाचे जंग शुरू होती तो उनको आप मोबिलाइज करें या जंग से पहले अगर मोबिलाइज करें तो उनकी मूवमेंट इतनी लंबी थी कि वो इंटेलिजेंस पिक कर लेती थी, हमें पता लग जाता था कि भाई ये जंग की तैयारी कर रहे हैं। और इनको पहुंचते हुए 7 दिन लगते थे, 8 दिन लगते थे। नतीजा ये कि वहां आके डिप्लॉयमेंट वगैरह की तो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का एक रिएक्शन टाइम चाहिए होता। तो उन्होंने प्लान किया कि पहले तो रिएक्शन टाइम को कट किया जाए। उसका तरीकाकार ये उन्होंने किया कि बड़ी छावनियां बनाने की बजाय छोटे बैटल ग्रुप तैयार किए और छोटी छावनियां बॉर्डर के साथ साथ उनको अकोमोडेट करने के लिए छोटे छोटे आप कह लीजिए कि विलेज साइज की चीजें बनानी शुरू कर दी। अब वो उसको बनाते हुए वक्त लगना था, वो अब बन गए, बैटल ग्रुप भी बन गए। ये कोल्ड स्टार्ट का पहला कंपोनेंट है कि आपने रिएक्शन टाइम कम कर दिया, कबल इसके कि दुश्मन यानी हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता लगे कि आप जंग के लिए तैयार हैं या आप आ रहे हैं। वो रिएक्शन टाइम आपने कम किया और अब आप बॉर्डर के इतने करीब हैं कि जिस दिन आपको कहा आप चंद घंटों में बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे ऑर्डर मिलने के बाद। तो ये पहला कंपोनेंट। दूसरा उसका कंपोनेंट था कि आपने बहुत दूर तक नहीं जाना, आप दुश्मन के इलाके में जाएं और ऐसी टेरिटरी फौरी तौर पे जो अनऑक्युपाइड शायद हो उनके ख्याल में उस वक्त, या लूजली हेल्ड हो, वीकली हेल्ड हो, क्योंकि जब आपने सरप्राइज दे दिया, जब आपने दूसरे को तैयारी का मौका नहीं दिया तो हो सकता है ग्राउंड पे उसके ट्रुप्स पूरे ना लगे हों। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि आप बड़ी जल्दी रोल डाउन करके तो कुछ इलाका कैप्चर कर। तो ये कहते हैं कि कबल इसके कि दूसरी साइड रिएक्ट करे और आगे आए, आप जल्दी में कुछ इलाका ऐसा कैप्चर कर दें जो आपको बार्गेनिंग पोजीशन दे। So this was the second component of the cold start. अब चीज ये है कि पाकिस्तान ने वादे किया कि अगर कोल्ड स्टार्ट के जरिए हम जिस वक्त तैयार नहीं, आप आ जाते हैं, यू कैप्चर आवर लैंड, तो हम हक रखते हैं कि अपनी जमीन को खाली कराएं, और हम ये भी हक रखते हैं कि अगर हम उस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करना चाहें तो करें, क्योंकि हम अपने इलाके में कर रहे हैं, हम कोई दूसरे के इलाके में तो नहीं फायर कर रहे। तो आपने अपना काउंटर बता दिया कि जनाब हम ये चलने नहीं देंगे, कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, आप अगर ये करेंगे यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। तो वो उनको नजर आया कि ये जो हमारा कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्रिन हमने बनाया था, ये न्यूक्लियर, हाँ, इस एज के लिए या इन माहौल में ये कारआमद नहीं है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो खत्म हो गया डॉक्ट्रिन, और उसको आप नहीं कह सकते कि वो अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्या बात हो रही है डिटरेंस की, यानी वो अब कोल्ड स्टार्ट तो था ना कि आप उन्होंने हमला करके अंदर आना था, अब वो ये नहीं कह रहे, अब वो ये कह रहे कि हम बैठे हैं, आप हमला नहीं कर सकेंगे, आप करेंगे तो हम ये डिटरेंस रखेंगे। तो अब आपको वो डिटर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप ये ना समझें कि हमने चाइना की तरफ ज्यादा मूव कर दिए हैं तो यहाँ पे हम कमजोर हैं, लिहाजा आपको टेम्पटेशन हो कि आप हमला कर दें और आप कैप्चर करें हमारी टेरिटरी। ये आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने ये आपके लिए एक डिटरेंस तैयार कर लिया, आपको डिटर करने के लिए, आपको रोकने के लिए, कि हमने
आर्मी लेवल पे बड़े रिजर्व रख लिए हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, और आप ये नहीं कर सकते। दूसरे लफ्जों में, एक जो किसी वक्त पे उनकी एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी थी जिसमें वो आपको धमकी दिया करते थे कि आजाद कश्मीर कैप्चर करेंगे, ये कर, वो लगता है कि वो छोड़ गए, क्योंकि अब वो डिटरेंस की तरफ आ गए कि आपको डरा रहे हैं कि आप में कहीं हमला कर दें। तो टू फ्रंट ने उनको मुकम्मल तौर पे डिफेंसिव पे डाल दी। बिल्कुल तो सही। ये वो स्ट्रेटजी है जो उन्होंने इवॉल्व की है कि इस जंग में जो टू फ्रंट अगर हो तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपना कोई इलाका ना खोएं, इंडिया अपना इलाका ना कोई खोए, तो उसमें डिटर आपको करना चाहते। लेकिन अगर पाकिस्तान की साइड पर वो ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर आप डिटरेंस से आगे निकल जाएं और हमारी तरफ आ ही जाएं तो फिर हमने फोर्स वो रखी हुई है जो आपको फिर सजा देगी, आपको यू विल हैव टू पे समथिंग, यानी देन दे विल टेक ए काउंटर ऑफेंसिव इनटू आवर टेरिटरी। पाकिस्तान को ये एडिशनल, और पाकिस्तान के मामले में हमेशा वो यही कहते रहे, यानी ये आप देखिए कि इनकी, मैं तो इसे कहूंगा कि शेमफुल किस्म का एटीट्यूड, यानी जिसमें इंसान एक दोगलापन रखे और उसको शर्म ना आए और वो बेगैरतों की तरह की चीज रटे, पाकिस्तान को कहे कि हम आपको खा जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे ही चाइना की तरफ मुंह जाता है कि जंग जी मसले का हल नहीं है, जंग नहीं होनी चाहिए, वी डोंट वांट अ वॉर, वी वांट के जी नेगोशिएशंस होनी चाहिए।